हर धर्म ग्रंथ में ईश्वर की उस निराकार शक्तियों का वर्णन मिलता है जो कि उसके द्वारा बनाए गए इस संपूर्ण सृष्टि की गतिविधियों को नियंत्रण करता है। बस फर्क इतना है कि उसके नाम को लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग रख रखा है, परंतु वो शक्ति अलग नहीं है, एक ही है और उसी से संपूर्ण संसार का निर्माण भी होता है और अंत में उसी में सब कुछ समाहित भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ईसाई धर्म में जिसे गॉड कहते हैं वो आखिर है कौन और आखिर उन्होंने एंजल्स और आर्क एंजल का निर्माण क्यों किया, और तो और उनके द्वारा बनाए गए सबसे पसंदीदा आर्क एंजल जिसे लूसीफर का नाम दिया गया वो आखिर किस वजह से एंजल से डेविल बन गया और क्यों उसे दुनिया आज के समय में शैतानों के देवता के नाम से भी जानती है। तो इस प्रकार की जानकारी को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर बात करें कि आखिर गॉड है कौन यानी परमेश्वर कौन है, तो ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर यानी परमेश्वर वो है जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया और इस संपूर्ण सृष्टि का जब वो निर्माण करते हैं तो वो इस बात का भी समय निर्धारित कर देते हैं कि आखिर कब किस समय इस संपूर्ण सृष्टि का अंत कर देना है और फिर से एक नई सृष्टि का निर्माण कर देना है। तो इसी तरीके से ऐसा कहा जाता है कि जब गॉड ने यानी परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने हेवन यानी स्वर्ग का निर्माण किया और उस स्वर्ग में रहने वाले जितने भी जीव थे उनको एंजल्स का नाम दिया गया और इन एंजल्स पर जो भी नियंत्रण रखता था यानी जो भी इन एंजल्स के ऊपर था उसको आर्क एंजल का नाम दिया गया और जो इन आर्क एंजलों से भी ऊपर था यानी जिसे हेवन का राजा कहा जाता था वो कोई और नहीं लूसीफर था। और ईसाई धर्म के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने 4 महत्वपूर्ण एंजल्स का निर्माण किया जो कि उनके द्वारा बनाए गए संपूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण रखते हैं, जिसमें जो सबसे पहले एंजल्स हैं उनका नाम रखा गया गैब्रियल। और गैब्रियल वो एंजल है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसी के द्वारा पता चला कि संसार में ईसा मसीह का जन्म होने वाला है। और दूसरे जो आर्क एंजल थे जिनका नाम था माइकल और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये न्याय के देवता हैं। और तीसरे आर्क एंजल का नाम दिया गया राफेल जिनको कहा जाता है कि ये रक्षक देवता हैं। और चौथे आर्क एंजल का नाम था ऊरियल जिनके बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य वक्ता हैं और परमेश्वर यानी ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग का ज्ञान लोगों को देते हैं। तो इस प्रकार से ये ईसाई धर्म के जो 4 एंजल हैं इनके ऊपर ऐसा कहा जाता था कि उस समय इन सभी पर नियंत्रण कोई और नहीं लूसीफर रखता था, जिसको हेवन का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवदूत यानी आर्क एंजल कहा जाता था। यानी जो लूसीफर था वो बाकी के आर्क एंजल से सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था और लूसीफर ईश्वर की उस वक्त की बनाई गई सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक माना जाता था। और ऐसा भी कहा जाता था ईसाई धर्म के अनुसार कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं था जो लूसीफर की बराबरी कर सकता हो। यानी वो एक तरीके से ईश्वर के द्वारा बनाई गई वो परफेक्शन था जिसका उसको धीरे धीरे घमंड होने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब लूसीफर पर घमंड इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो खुद को बाकी के हेवन में रहने वाले मौजूद आर्क एंजल से श्रेष्ठ समझने लगा और इसी वजह से लूसीफर के अंदर धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा। और जैसे जैसे लूसीफर का घमंड बढ़ने लगा उसको यह लगने लगा कि वो इतना ज्यादा अतुलनीय है कि उसे गॉड यानी ईश्वर के स्थान पर होना चाहिए। यानी उसके हृदय में पाप ने जन्म ले लिया और अपने इस लालची इच्छा की प्राप्ति के लिए लूसीफर ने हेवन के अलग अलग जितने भी आर्क एंजल थे उन सभी को वो ईश्वर के खिलाफ यानी गॉड के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये हुआ कि कई सारे आर्क एंजल लूसीफर को पसंद करने लगे और उसकी बातों में आ गए। लेकिन कुछ एंजल्स जिनमें गैब्रियल, माइकल, राफेल और ऊरियल थे वो इसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए और वो इसका साथ ना देकर गॉड का साथ देने लगे। अब धीरे धीरे जो लूसीफर की तरफ एंजल्स थे और जो गॉड की तरफ से यानी माइक की तरफ से जितने भी एंजल्स थे उन दोनों के बीच में दरार आ गया और इसके कारण से उनके बीच एक भयंकर युद्ध हुआ हेवन की सत्ता को हथियाने के लिए कि आखिर कौन हेवन यानी स्वर्ग का राजा बनेगा। और अब जैसे ही इन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि लूसीफर ने अपनी सारी कोशिशें की, उसके बावजूद भी वो युद्ध में हार गया। जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने यह साबित कर दिया कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं
क्योंकि उन्होंने लूसीफर जैसे सबसे शक्तिशाली आर्कएंजल को बिना युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए ही हरा दिया था और अंत में लूसीफर और उसके साथियों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। और अब लूसीफर ईश्वर की सबसे अच्छी और सबसे प्रिय रचना नहीं रहा, क्योंकि इस युद्ध के बाद ईश्वर ने उसको उस स्थान पर उन्होंने भेज दिया जिसको अर्थ यानी पृथ्वी कहा गया। और अब यहाँ पर जो ईश्वर थे वह इंसानों की रचना कर रहे थे यानी सृजन कर रहे थे। तो ईसाइयों के ग्रंथ यानी बाइबल के अनुसार ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले इंसानों के रूप में एडम और ईव को इस दुनिया में रहने के लिए भेजा और उन दोनों के द्वारा ही इस दुनिया में जीवन की शुरुआत हुई। अब इस वजह से हुआ यह कि अब जो लूसीफर था, जिसे ईश्वर का चहेता आर्कएंजल होने का सौभाग्य प्राप्त था, वो सब कुछ खो चुका था और इस कारण से वो हेवन से धरती पर आ गिरा। तभी से लूसीफर को द फॉलन एंजल के नाम से भी जाना जाने लगा और तब से ऐसा कहा जाता है जो लूसीफर एक समय जो गॉड का सबसे प्रिय एंजल था, वो आज के समय में बुरे डेविल के नाम से यानी शैतान के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब से लूसीफर इस धरती पर मौजूद है, तब से इस धरती पर धीरे धीरे पाप की शुरुआत हो गई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि आज के समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो लूसीफर को अपना देवता भी मानते हैं और इसके बदले ऐसा कहते हैं कि अगर वो बुराई का रास्ता अपनाएंगे तो लूसीफर उनको इस पृथ्वी पर बेशुमार दौलत, शोहरत और नाम देगा। लेकिन इसके लिए वो ये वादा करता है कि तुम्हें इस पूरी संपूर्ण धरती पर बुराई का साथ देना होगा, यानी बुराई हर तरफ फैलानी होगी। अब भले ही ये बात लोग माने या ना माने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज भी लोगों का एक बड़ा जत्था ऐसा है जो लूसीफर को अपना आका मानता है और लूसीफर की पूजा भी करता है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि वर्टिकल में एक ऐसा चर्च भी मौजूद है जहाँ पर लूसीफर के नाम के इस शैतान की पूजा भी की जाती है और लूसीफर की पूजा करने वाले ये लोग अपनी पहचान को छुपा कर रखते हैं। और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी मानती है कि लूसीफर की पूजा करने वाले ये लोग एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं और इस सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य में दुनिया के कुछ शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। और ऐसा मानते भी हैं कि इस सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ने के बाद इन्होंने शोहरत और बुलंदियों की वो ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं जो किसी और को हासिल करने में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर कहें इस संस्था का नाम कुछ और नहीं, इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं लूसीफर के द्वारा बनाई गई इस सीक्रेट संस्था यानी इल्यूमिनाटी संस्था का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या है और इस संस्था को आखिर कब बनाया गया था। तो कुछ जानकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी संस्था को 1 मई साल 1776 में जर्मनी के इंगोलस्ताद में बनाया गया था और इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विसॉफ्ट ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन वहीं कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी शुरुआत इंगोलस्तान के प्रोफेसर एडम विसॉफ्ट के द्वारा नहीं बल्कि खुद लूसीफर के द्वारा की गई थी। अब क्या सच्चाई है ये कहना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत तब हुई थी जब यूरोप में चर्च धर्म के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, यानी धर्म पर सवाल उठाने वालों को सीधे सीधे फांसी दे दी जाती थी और लोगों को मारा जा रहा था। अब इस अत्याचार को देखते हुए एक गुप्त संस्था की शुरुआत हुई और ऐसा कहा जाता है कि शुरू में इस संस्था में केवल 5 लोग ही जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इस संस्था से जुड़ते गए और इसकी संख्या बढ़ती गई और इस संस्था का नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। और तो और इसके बारे में एक हॉलीवुड में मूवी भी बनाई गई है जिस मूवी का नाम था एंजल्स एंड डीमन, जो साल 2009 में बनाई गई थी। और इस मूवी में बताया गया है कि किस तरीके से यूरोप में जब धर्म के नाम पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, तब उस जमाने में लोगों को धर्म के नाम पर खुलकर सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। तब इस सीक्रेट समाज यानी इल्यूमिनाटी को बनाया गया था जो वेटिकन में छुपकर एक जगह पर मिलते थे और चर्च के खिलाफ रणनीति बनाते थे। तो अगर बात करें इस गुप्त समाज के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि इस गुप्त समाज का उद्देश्य दुनिया में नास्तिकता को बढ़ावा देना है, यानी जो भी ईश्वर पर बिलीव करता है उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ देना है। और ये काम केवल एक ही देश तक सीमित नहीं रखना है बल्कि हर एक देश को इसका प्रचार प्रसार करके लोगों के बीच अधर्म को बढ़ावा देना है और उनको धर्म
धर्म से दूर रखना है और लोगों को नास्तिक बनाते जाना है। और ऐसा भी कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति एक खास तरह के गुप्त सोसाइटी के कहने पर कभी कभी कुछ निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये गुप्त समाज चाहता है कि पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का शासन हो। और अब क्योंकि अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश है और वो इल्यूमिनाटी के सिद्धांतों पर फिट बैठती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे इल्यूमिनाटी होते हैं। और आज के समय में ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी या कहीं संस्था बन चुकी है कि ये कोई नहीं जानता कि इल्यूमिनाटी कहाँ रहते हैं और कहाँ एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी के सदस्य हमेशा एक दूसरे से ऑनलाइन ही मिलते हैं और बहुत कम किसी खास जगह पर इनकी मीटिंग होती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में चलने वाला जो डार्क वेब है वो कोई और नहीं, यही गुप्त समाज चलाता है। और अनऑफिशियली हर कोई मानता है कि डार्क वेब जहां हर एक तरह का गैर कानूनी काम करता है, इसका संचालन कोई और नहीं, यही गुप्त समाज यानी सीक्रेट सोसाइटी करती है। यानी कुल मिलाकर जो इल्यूमिनाटी है ये पूरी तरीके से एक नास्तिक संस्थान है। और दूसरा, ये किसी और की नहीं, शैतान की पूजा करते हैं और ये शैतान कोई और नहीं, लूसीफर है। और ऐसा मानते भी हैं ये लोग कि अगर लूसीफर नामक शैतान की ये पूजा आराधना करते रहेंगे तो ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करेंगे, लेकिन उसके लिए ये अपने सोल को उसको समर्पित कर देंगे। और जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी सोल लूसीफर के पास चली जाएगी और लूसीफर उन सभी को अपना गुलाम बनाएगा और धीरे धीरे इस संपूर्ण संसार पर अधर्म और पाप को बढ़ाते जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के लोग अधर्मी बने। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में कलयुग के बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से धीरे धीरे कलयुग बढ़ते जाएगा, उस तरीके से धीरे धीरे इस पृथ्वी से धर्म का समापन होते जाएगा। लेकिन पाप कितना भी ज्यादा बड़ा क्यों ना हो और राक्षस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत उसका अवश्य होगा। अब वो अंत कौन करेगा, इसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बड़े अच्छे से और बड़ी विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई है। लेकिन अगर आपको ये जानकारी ईसाई धर्म के इस लूसीफर नामक राक्षस या कहें शैतान की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।